ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। मरकज़ की मोदी सरकार ने कहा है कि वह अभी मुल्क भर में एनआरसी नाफिज करने पर गौर नहीं कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर और मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ तशवीशात के सिलसिले में होम मिनिस्ट्री के पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात के जवाब में मोदी सरकार ने कहा है कि मरदमशुमारी यानी सेंसस में जमा की गई सभी प्राइवेट जानकारी खुफिया है। मरदमशुमारी में मुख्तलिफ इंतज़ामी सतहों पर सिर्फ जमाशुदा आदाद व शुमार जारी किए जाते हैं। पहले की मरदमशुमारी की तरह आवाम के दरमियान मुनासिब बेदारी पैदा करने के लिए वसी तशहीरी इक़दाम किए जाएंगे ताकि मरदमशुमारी को कामयाबी से मुकम्मल किया जा सके। मुल्क भर में कई सियासी पार्टियों और सियासी शख्सियात की जानिब से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र हुकूमत ईवीएम के खिलाफ बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही है। खबर है कि महाराष्ट्र हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए बैलेट पेपर को फिर से शुरू करने पर गौर कर रही है। माना जा रहा है कि मार्च में रियासती असम्बली के बजट सेशन में इससे वाबस्ता बिल पेश किया जा सकता है। महाराष्ट्र असम्बली स्पीकर नाना पटोले ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को ईवीएम के साथ बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत दी है। पटोले ने कहा कि ड्राफ्ट तैयार है तो बिल को आने वाले बजट सेशन में पेश किया जा सकता है। बता दें कि अगर बिल पेश किया जाता है तो यह सिर्फ रियासती असम्बली इलेक्शन और लोकल इलेक्शन के लिए लागू होगा। अगर ठाकरे सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो महाराष्ट्र स्टेट बैलेट पेपर और ईवीएम से एक साथ इलेक्शन के लिए इस तरह का कानून बनाने वाली पहली स्टेट होगी। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए वायलेंस की अदालती जांच नहीं होगी। इससे मुताल्लिक कई अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े की क़यादत वाली बेंच ने अलग अलग अर्जियों पर सुनवाई के दौरान कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से लिया है और वो अपना काम कर रही है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की बेंच ने इन अर्जियों पर अर्जी गुजारों से कहा है कि वो इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को मेमोरेंडम सौंप सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान पेश आए तशद्दुद के वाक़यात की जांच के लिए साबिक़ जज की सदारत में एक पैनल तश्कील देने से मुताल्लिक़ अर्जी पर गौर करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर होने वाले वायलेंस को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने मुलजिमीन का सुराग देने वालों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक का इनाम देने का भी ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है, तो वहीं दिगर पर 50,000 रुपए की रकम का ऐलान किया गया। दिल्ली पुलिस की जानिब से इन मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। दीप सिद्धू एक पंजाबी एक्टर हैं जिन्होंने पिछले दिनों अपना वीडियो जारी करते हुए खुद को बेकसूर बताया था। दीप सिद्धू के एक्टर और बीजेपी एमपी सनी देओल और पीएम मोदी के साथ तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और सोशल वर्कर्स पर हाल ही में दर्ज किए गए केसेस वापस लेने का मुतालबा किया है। दिग्विजय सिंह ने ऐवान में ज़ीरो आवर के दौरान सहाफ़ियों, सियासतदानों और समाजी कारकुनान पर हाल ही में मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम में दर्ज की गई FIR वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 3 रियासतों में 4-5 लोगों के खिलाफ एक जैसी FIR दर्ज की गई है। दुनिया भर की मशहूर हस्तियां अब किसानों के सपोर्ट में उतर आई है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन को अपनी हिमायत देते हुए ट्वीट किया है। मीना हैरिस ने अपने ट्वीट में कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला जमहूरी मुल्क खतरे में है। मीना हैरिस पेशे से वकील हैं और उन्होंने एक किताब भी लिखी है। उन्होंने अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए वायलेंस और भारत में हो रहे किसान आंदोलन को जोड़ते हुए कई ट्वीट किए। भारत के किसान आंदोलन की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए मीना हैरिस ने लिखा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के सबसे पुराने जमहूरी मुल्क यानी अमेरिका पर 1 महीने पहले ही हमला हुआ और अब दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क पर खतरा है। ये दोनों वाक़यात जुड़े हुए हैं। हमें भारत में आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्स के तशद्दुद और इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर मुश्तइल होना चाहिए। किसानों के सपोर्ट में अमेरिका की मशहूर पॉप स्टार रिहाना भी आ गई हैं। रिहाना ने किसानों के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए लिखा कि हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #farmer protest।
दुनिया की मशहूर सेलिब्रिटी रिहाना के ट्वीट के बाद बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर रिएक्शन दिया है, लेकिन ऐसे में मोदी सरकार की अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन और किसी भी मामले में बीच में कूदकर बयान कर देने वाली कंगना रनावत ने जहां रिहाना को बेवकूफ़ कहा, तो वहीं कंगना ने किसानों को टेररिस्ट भी करार दे दिया है। कंगना ने रिहाना को जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा कि इसके बारे में यानी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि टेररिस्ट हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन जैसे कंट्रीज़ हमारे मुल्क पर कब्जा जमा लें और यूएसए जैसे चाइनीज़ कॉलोनीज़ बना दें। तुम खामोश बैठ जाओ बेवकूफ़, हम लोग अपने देश को बेचने नहीं देंगे तुम बेवकूफ़ों की तरह। किसान आंदोलन पर रिहाना और कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस समेत कई इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ के रिएक्शन पर मोदी सरकार ने अपना सख्त बयान जारी किया है। मोदी सरकार ने अपने बयान में सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट्स के लालच के खिलाफ वार्निंग दी है और कहा है कि ये आंदोलन भारत के बहुत छोटे हिस्से से आने वाले किसान कर रहे हैं। साथ ही बयान में मोदी सरकार ने कहा कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ये आंदोलन भारत के जमहूरी कदरों और सरकार और उससे जुड़े किसान तंजीमों के मसाइल को सुलझाने की कोशिश के ज़िम्न में देखा जाना चाहिए। अपने बयान में मोदी सरकार ने अपील करते हुए कहा कि ऐसे मसलों पर रिमार्क्स देने से पहले हक़ाइक़ देखे जाएं और मसले को पूरी तरह समझ लिया जाए। सनसनी के लालच में पड़ने खासकर सेलिब्रिटीज़ की जानिब से ऐसे रिमार्क्स न सिर्फ गलत बल्कि गैर जिम्मेदाराना हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। सऊदी अरब ने कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए लिया बड़ा फैसला। भारत और पाकिस्तान समेत 20 कंट्रीज के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर लगाई पाबंदी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने किया बड़ा इंकशाफ। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने कहा, ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के करीब या बन चुका है न्यूक्लियर पावर। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में फायरिंग में 2 FBI एजेंट्स हुए हलाक। घर की तलाशी के लिए मारे गए छापे के दौरान फायरिंग में 3 दीगर एजेंट भी हुए जख्मी। महाराष्ट्र हुकूमत ईवीएम पर इलेक्शन कराने के खिलाफ ले सकती है बड़ा फैसला। बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराने के लिए असेंबली में पेश करेगी बिल। बैलेट पेपर और ईवीएम पर एक साथ इलेक्शन कराने वाली बन सकती है पहली रियासत। किसानों के सपोर्ट में उतर आई इंटरनेशनल हस्तियां। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट की भतीजी ने किया किसान आंदोलन का सपोर्ट। पॉप स्टार रिहाना ने भी किया ट्वीट, तो फिर बीच में कूदी कंगना रनावत। रिहाना को बताया बेवकूफ तो किसानों को कहा टेररिस्ट। और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के किसानों के सपोर्ट में मैसेजेस से गुस्सा हुई मोदी सरकार। सोशल मीडिया पर हैशटैग और कमेंट्स के खिलाफ दी वार्निंग। कहा, ऐसे रिमार्क्स गलत और गैर जिम्मेदाराना। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।